बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के ऊपर है। ओ लेवल की सेकंड बुक D2 बुक है और इसकी एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करते हैं। 1A के क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। लिखा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट $18। क्वेश्चन ये है कि 3 kg टी लीव्स हैं और उसकी कॉस्ट $18 है। इसके अकॉर्डिंग 10 kg ऑफ टी लीव्स की कॉस्ट कितनी होगी। क्वेश्चन को 2-3 स्टाइल से सॉल्व होता है। एक रेशो मेथड से सॉल्व करते हैं और दूसरा इसका के मेथड है। अगर हम इसको रेशो मेथड से सॉल्व करते हैं, जो चीज़ हमने फाइंड करनी हो आप उसे पहले एक साइड पे लिख लें। इधर मैस लिख लेते हैं, मैस इसका केजी में है और इधर इसकी कॉस्ट लिखते हैं। कॉस्ट जो है ये डॉलर में है। क्वेश्चन क्या है, क्या 3 kg ऑफ टी लीव्स हैं, इसकी कॉस्ट जो है वो $18 है। हमने 10 kg और 10 जो हमारे पास kg लीव्स है इसकी कॉस्ट कितनी है, ये हमने इसको x के इक्वल जो है ये सपोज किया है। अब सबसे पहला काम ये करना है कि देखें दोनों का रिलेशन, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें उन्होंने वैसे ही दे दिया है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन का हिंट हमारे पास पहले से मौजूद ना हो, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ से नोट करेंगे कि अगर 3 kg है, 3 kg टी लीव्स है, उसकी कॉस्ट उसकी जो प्राइस है वो तो $18 है। 10 kg हो यानी क्वांटिटी अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो अल्टीमेटली यही शो हो रहा है, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी राइज हो जाएगी। अगर एक वैल्यू के राइज होने से एक्सपेक्टेड वैल्यू राइज हो तो उसका मतलब ये होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका साइन ऑफ एरो भी ऊपर ही हम लगाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंडिंग है वो नीचे, इक्वल का साइन लगाना है। यहाँ से स्टार्ट है वो ऊपर और एंडिंग वाला जो है जो नीचे। अब हमने वैल्यू x की लेनी है। x को हमने एक साइड पे लिख लेना है। ये 10/3 है, मल्टीप्लाई ये 18 है। 3 1 जा 3, 3 6 जार 18, x इज इक्वल 10 6 जार, ये हमारे पास $60 बन गया। ये तो हमने किया है रेशो मेथड से। अगर हम के मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम उसे कैसे करेंगे। अब मैं दो चीज़ें लिखता हूँ। एक मैं m लिखता हूँ मैथ्स के लिए जो है, यानी अगर हम मैथ्स है तो मैथ्स को मैं m से शो कर रहा हूँ और उसके कॉस्ट को जो है कॉस्ट प्राइस को वर्थ को चलो मैं c से शो करता हूँ। C से मुराद ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट प्राइस है इसकी। अब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हम इक्वल लगाते हैं, साथ कोई कांस्टेंट C लगाते हैं। ये हमारे पास KC बन गया है। अब पहले स्टेप में हमारे पास जो है M की वैल्यू 3 है, K नहीं है और C की वैल्यू हमारे पास $18 है। अब पहले स्टेप में हमने K की वैल्यू फाइंड, K हम एक साइड पे रखेंगे, 3 है, 18 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अब K की वैल्यू 1/6 आ गई है। अब हमने उस रिलेशन को अगेन राइट कर लेना है। M इज इक्वल टू K इंटू हमने C लिखना है। उसके बाद अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड दी वैल्यू क्या फाइंड करना है इसका, हमने 10 kg कॉस्ट फाइंड करनी है। यानी हमने इसका 10 हमारे पास है, K की वैल्यू 1/6 है और मल्टी हमने कॉस C फाइंड करना है। C इज इक्वल टू ये वाला 6 इधर डिवाइड हो रहा है, जब हम उसे नेक्स्ट साइड पे लेके जाएंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 6 जार 60। अब $60 जो है कॉस्ट प्राइस आ गई है। ये अभी हमने क्वेश्चन 5 को सॉल्व किया है जी बेटे। अब हम क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 1A D2 बुक। अब ये हमारे पास है 5/9 of the piece of metal has a mass of 7 kg. What is the mass of 2/7 of the piece of metal? अब हमारे पास एक साइड पे मैस है और एक साइड पे हम मेटल लिखा हुआ है।
अब मैस हमारे पास है, ये मैस केजी में है, 7 केजी है, और मेटल का 5/9 एक पीस है, उसका जो मैस है वो 7 केजी है। अब हमने लिखना है 2/7 केजी मैस 2/7 जो है ये मेटल का एक पीस है, और इसका मैस कितना होगा हम इसे एक्स से शो कर रहे हैं। साइन फॉर ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि दोनों के दरमियान जो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि 5/9 जो है ये मेटल का पीस है, उसकी कॉस्ट जो है वो, उसका जो मैस है वो 7 केजी है। अब यह 2/7 जो है इसका मैस कितना होगा, एक वैल्यू के बढ़ने से एक्सपेक्टेड बढ़ती दिखाई दे रही है, और एक वैल्यू के कम होने से एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर कम होती दिखाई दे तो इस रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर और यहाँ से एंडिंग है वो नीचे। इक्वल का साइन लगाना, यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर और यहाँ से एंड होता है वो नीचे। 5/9 है। उसके बाद अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, देखें ये 2/7 है, ये वाला साइन ओवर का डिवाइड का साइन को अगर मैं ऐसे लिख लूँ 5/9, ये भी ठीक है, और ये x/7 आ रहा है। उसके बाद जो है 2/7 है मल्टीप्लाई 9/5 है। डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना यानी उल्टा देना है, और ये 7 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया। उसके बाद बन गया 9 2 18 है, 18/5 है। जब हम इस 18/5 है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 5 या 15, 3/5 केजी जो है ये हमारे पास जो है आंसर निकला है, मैथ निकला है। ये तो हमने सॉल्व किया है रेशो मेथड से। अगर हम इसी क्वेश्चन को दूसरा के मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसका हम कैसे करेंगे। अब देखें एक मैस है, चलो ये मैस है और एक मेटल का पीस है, पीस ऑफ मेटल। चलो पीस को पीस से शो करता हूं और मैस को मैं एम से शो कर रहा हूं, इनके दरमियान ये रिलेशन है। अब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हम इक्वल का साइन लगाते हैं, साथ हमने कोई कांस्टेंट के लगाते हैं। अब उसके बाद पहले स्टेप में मैस जो है ये 7 है और ये वाला पीस ऑफ मेटल जो है ये 5/9 है। पहले स्टेप में हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है कि हम एक साइड रखेंगे 7 है और ये वाली वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, 9/5 आ जाएगा। यानी के की वैल्यू बन गई है 7 9 63/5 बन गया है। उसके बाद अब हमने दोबारा उसी रिलेशन को रख लेना है, m इज इक्वल टू के इंटू पी है। m की वैल्यू कितनी है, अब हमने m की वैल्यू तो फाइंड करनी है। मेटल का जो पीस है 2/7 है, ये हमारे पास 63/5 है मल्टीप्लाई 2/7 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 1 7, 7 9 63, 9 2 18/5 है। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 या 15, 3 होल नंबर 3/5, ये हमारे पास जो है 2/7 मेटल का पीस है, उसका मैस निकला है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 को अभी सॉल्व किया है। जी बेटे अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 ये है, इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x and z is equal to 12 when x is equal to 3, find the value of x when z is equal to 18। अब हमारे पास एक z है और एक x है। कहते हैं अगर z 12 है तो x की वैल्यू 3 है, और रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का उन्होंने पहले से हमें दे दिया है, इसलिए हम दोनों साइन ऑफ एरो हम दोनों ऊपर लगाएंगे। पहले स्टेप में z की वैल्यू 12 है और x की वैल्यू 3 है। अगले स्टेप में z की वैल्यू 18 है और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंड है वो नीचे। इक्वल का साइन लगाना, यहाँ से स्टार्ट है वो ऊपर और एंडिंग वाला नीचे।
x की वैल्यू हमने लेनी है, ये हो जाएगा 18/12 है, मल्टीप्लाई बाई 3 है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब ये हमारे पास बन गया है x इज इक्वल टू 9/2 इज इक्वल टू बन गया है 4.5 है। ये हमने किया है रेशो मेथड। दूसरा हमारे पास है z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। पहले स्टेप में हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। z की वैल्यू हमारे पास 12 है, इक्वल टू k इंटू x की वैल्यू 3 है। पहले स्टेप में हम k की वैल्यू लेंगे 12/3, k इज इक्वल टू हमारे पास 4 निकल आया है। अगले स्टेप में हमने इसी वैल्यू को राइट करना है, z इज इक्वल टू kx है। अब हमने वैल्यू z हमारे पास जो है सेकंड स्टेप में z 18 है और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने k की वैल्यू लेनी है, k की वैल्यू हमारे पास 4 है इंटू x है। x की वैल्यू, x को हमने एक साइड पे रखना है और 18/k है 4 है। अब हम इसको कैंसिल कर 2 1 2 2 ज़ा 2 4 2 9 ज़ा 18, यानी x इज इक्वल टू 9/2 है। इसको डिवाइड करते हैं 4.5 जो है इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा हुआ है, इफ b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एंड b इज इक्वल टू 3 व्हेन a इज इक्वल टू 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a इज इक्वल टू 24। अब बेटा ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b और a। पहले स्टेप में b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 18 है। सेकंड स्टेप में a की वैल्यू जो है 24 है और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ से स्टार्ट होता है साइन ऑफ एरो वो ऊपर और एंडिंग वाला नीचे, इक्वल का साइन लगाना है। यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर और एंडिंग वाला जो है ये नीचे। अब हमने b लेना, b को हमने एक साइड पे लिखना है, ये 24/18 है, मल्टीप्लाई बाई 3 है। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा। अब b की वैल्यू हमारे पास जो है ये b की वैल्यू 4 निकल आई है। दूसरा मेथड हमारे पास ये k मेथड होता है, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। पहले स्टेप में हम k की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। b हमारे पास जो है ये 3 है और a हमारे पास जो है वो 18 है। अब हमने पहले स्टेप में k की वैल्यू लेनी है, 3/18 है। उसके बाद k इज इक्वल टू 1/6 है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अगेन राइट करते हैं, b इज इक्वल टू ka। अब हमने b की वैल्यू लेनी है, k की वैल्यू 1/6 है और a की वैल्यू सेकंड स्टेप में 24 है। 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, b इज इक्वल टू 4 इसका जो है आंसर निकला है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया है।